हेलो दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार यादव आप सभी का माई 11 सर्किल ऐप के एक न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 अक्टूबर और 2023 आपका न्यू जीएसटी रूल अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे कि यह किस चीज़ पे लगेगा, कैसे लगेगा। साथ ही आपका माई 11 सर्किल का एक 100% प्रोमो कैश ऑफर भी चल रहा है, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से जानेंगे। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. इस गेम में वित्तीय जोखिम का तत्व शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि न्यू गवर्नमेंट रूल 1 अक्टूबर 2023 28% जीएसटी जो भी आप डिपॉजिट करेंगे और जितने भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पे यह अप्लाई हो चुका है। लेकिन माई 11 सर्किल पे आपको डरने की कोई टेंशन नहीं है। आप यहाँ पे वरी फ्री खेल सकते हैं और जो भी आपका जीएसटी कटेगा वो आपको प्रोमो कैश के रूप में जो भी आपने डिपॉजिट किया होगा उसके आधार पे आपको मिल जाएगा। ठीक, इस प्रकार से नो जीएसटी चार्जेस फॉर यू। चलिए प्रोमो कैश कैलकुलेशन कैसे होगा उसको हम लोग जान लेते हैं और ये कैसे लगेगा डिपॉजिट पे यह भी जान लेते हैं। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जी कि मान लीजिए कि जो राव है वो 1000 रुपया ऐड करते हैं। ठीक है, तो उन्हें कि कैसे प्रोमो कैश मिलेगा। तो डिपॉजिट अमाउंट जो होगा उनका वो 1000 में 128% से भागा होगा, तो उनका जो डिपॉजिट अमाउंट आएगा वो 781 रुपया 25 पैसा आएगा। जो अब जीएसटी अमाउंट होगा वो आपका इस 781 रुपया 25 पैसे पे 28% के अनुसार कटेगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका 218 रुपया 75 पैसा। और जो ये 218 रुपया 75 पैसा है यही आपको प्रोमो कैश के रूप में मिलेगा। ठीक, यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं कि हाउ जीएसटी ऑन डिपॉजिट वर्क्स। डिपॉजिट पे जीएसटी कैसे वर्क करेगा। मान लीजिए कि आपने 1000 रुपया पे किया, 780 रुपया आपका डिपॉजिट अमाउंट हो जाएगा। ठीक, और इसमें से 220 रुपया आपका जीएसटी हो गया। ठीक है, 28% के अनुसार। उसके बाद जो आपका माई 11 सर्किल ऐप है अपने तरफ से 220 रुपये का प्रोमो कैश देगा। ठीक, तो इस प्रकार से यह जो जीएसटी है आपका डिपॉजिट पर वर्क करेगा। ध्यान से देख लीजिए। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्रोमो कैश के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। प्रोमो कैश को आप कुछ कॉन्टेस्ट खेलने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल के मान लीजिए कि आपका डिपॉजिट बैलेंस 500 रुपया, विथड्रॉल बैलेंस 150 रुपया, प्रोमो कैश आपका 100 रुपया है। तो पहला सिनेरियो, मान लीजिए कि आपने 49 रुपये वाला कोई कॉन्टेस्ट ज्वाइनिंग किया। ठीक, तो डिपॉजिट बैलेंस 0 जो कि आपका रिमेनिंग बैलेंस है वो 500, विथड्रॉल 0, रिमेनिंग बैलेंस आपका 150 का 150 ही रहेगा। प्रोमो कैश आपका यहाँ से 49 रुपया कट जाएगा। ठीक है, और जो आपका बैलेंस बचेगा वो 51 रुपया प्रोमो कैश में बैलेंस बच जाएगा। सिनेरियो 2, मिस्टर राव कोई कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं 120 रुपया कॉन्टेस्ट से, तो उस समय की स्थिति क्या होगी। डिपॉजिट बैलेंस आपका 20 रुपया चार्ज कटेगा, तब आपका जो रिमेनिंग डिपॉजिट बैलेंस होगा वो 480 रुपया बच जाएगा। विथड्रॉल जो बैलेंस है वो उसमें से आपका 1 भी रुपया नहीं कटेगा। जो आपका बैलेंस पहले था 150 रुपया वही बच जाएगा। जो प्रोमो कैश बैलेंस है था पहले 100 रुपया, आपका 100 रुपया कट जाएगा, यानी उसके बाद जो आपका प्रोमो कैश बैलेंस है वो 0 हो जाएगा। सिनेरियो नंबर 3, मान लीजिए कि मिस्टर जो राव है वो 650 रुपये का कोई कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं। उस स्थिति में डिपॉजिट बैलेंस जो उनका 500 था वो पूरा का पूरा यूज़ हो जाएगा। उसके बाद उनका बैलेंस 0, विथड्रॉल बैलेंस में से 50 रुपये कटेगा, तब जो उनका बैलेंस विथड्रॉल बैलेंस है वो 100 रुपया बच जाएगा। फिर जो प्रोमो कैश बैलेंस है वो आपका फुल्ली 100 रुपया कट जाएगा, तब आपका जो प्रोमो कैश बैलेंस है वो 0 हो जाएगा। ठीक है,
यह भी ध्यान दीजिएगा कि जो प्रोमो कैश बैलेंस है उससे आप विथड्रा नहीं कर सकते। ठीक, तो यहाँ पे और भी चीज़ जो बैलेंस है प्रोमो कैश बैलेंस वो आपका डिपॉजिट और विथड्रॉल बैलेंस से पहले कटेगा, इस बात का जरूर आप ध्यान दीजिएगा। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं कि जो न्यू जीएसटी लगा हुआ है उससे संबंधित कुछ प्रश्नों का उत्तर हम लोग जान लेते हैं। पहला प्रश्न, व्हाट इज द न्यू जीएसटी रूल। ठीक, तो न्यू गवर्नमेंट रूल के अनुसार 1 अक्टूबर से यह जो न्यू जीएसटी रूल अप्लाई हो गया है, जो सभी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए है, जहां पर वो 28% कटेगा उनके डिपॉजिट पे। उसका कैसे कैलकुलेशन होगा वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, विल आई गेट माई जीएसटी अमाउंट बैक। तो इसका आंसर है नहीं। जो भी आपका जीएसटी कटेगा वो उसे आप वापस नहीं ले सकते, वो आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। थर्ड प्रश्न के, वेयर कैन आई सी माई प्रोमो कैश बैलेंस। तो जो आपका ये प्रोमो कैश बैलेंस है वो आप वॉलेट आइकॉन के अंडर में देख सकते हैं। ठीक है, जो प्रोमो कैश बैलेंस है वो उसके लिए जो भी आपका माई 11 सर्कल का ऐप है वो लेटेस्ट वर्जन से अपडेट रहना चाहिए। अगला प्रश्न कि कैन आई यूज माई प्रोमो कैश बैलेंस टू ज्वाइन ए कंटेस्ट। क्या आप प्रोमो कैश बैलेंस को कोई कंटेस्ट ज्वाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं? तो यस, आप इसे यूज कर सकते हैं। फिर जो आपका अगला प्रश्न है कि कैन आई यूज द प्रोमो कैश बैलेंस टू प्ले अन अदर गेम। क्या हम लोग प्रोमो कैश बैलेंस को अदर गेम खेलने के लिए यूज कर सकते हैं? तो जो इसका आंसर है यस, आप इसे खेल सकते हैं। जो माई 11 सर्कल का जो ये फैंसी है या रमी सर्कल है, पोकर है, उस पर भी आप खेल सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि कैन आई विथड्रा माई कैश फ्रॉम माई प्रोमो कैश बैलेंस। तो इसका आंसर है कि नहीं। जो भी आपका कैश प्रोमो बैलेंस है उससे आप विथड्रा नहीं कर सकते, बस उससे कोई भी कंटेस्ट ज्वाइन करके आप खेल सकते हैं। फिर जो आपका अगला प्रश्न है कि विल जीएसटी अप्लाई ऑन माई विथड्रॉल बैलेंस। तो इसका आंसर है कि नहीं। जो भी आपका जीएसटी है वो मात्र डिपॉजिट पे ही लगेगा, विथड्रॉल पे नहीं लगेगा। ठीक है, इस बात का आप जरूर ध्यान दीजिएगा। फिर है कि डू आई गेट अ जीएसटी इनवॉइस। क्या आपको जीएसटी इनवॉइस मिलेगा? हाँ, मिलेगा। उसके लिए आपको अपने अकाउंट डिटेल में जाना है, वहाँ पर ट्रांजैक्शन में जाना है, वहाँ से आप अपना जो इनवॉइस है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर जो आपका अगला प्रश्न है कि अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो क्या आपको डिस्काउंट मिलेगा? तो इसका आंसर है कि एज यू आर इंडिविजुअल। ठीक, तो आप तो नॉट ए बिजनेस एंटिटी। अगर आप इंडिविजुअल हैं या बिजनेस आपका एंटिटी नहीं है तो यू कैनॉट क्लेम क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड। तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते जीएसटी पेड के लिए। फिर है कि इज जीएसटी अप्लीकेबल ऑन एवरी एंट्री फी दैट आई पे टू इंटर ए गेम टेबल आर इज इट अप्लीकेबल ओनली एट द टाइम ऑफ डिपॉजिटिंग मनी टू माई अकाउंट। क्या हम जब भी बार बार कोई भी कॉन्टेस्ट खेलेंगे तो उसके एंट्री अमाउंट पे जीएसटी लगेगा, या बस एक ही बार जो हम लोग अमाउंट डिपॉजिट करेंगे उसी समय लग जाएगा? तो उसका आंसर है कि जो जीएसटी है वो आपके एंट्री फी पे अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, या जो भी आप पैसा ऐड करेंगे उसी पर लगेगा और एक बार ही लगेगा। फिर है कि डू आई स्टिल हैव टू पे टीडीएस। यस, आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, जो टीडीएस से देना पड़ेगा, जो भी आपकी पॉजिटिव नेट विनिंग्स है। ठीक है, तो इस बात का भी आप ध्यान दीजिएगा। उम्मीद है कि आपको अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो या किसी अदर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कह सकते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।